हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है हिंदी रीडर। आज हम हिंदी रीडर में पढ़ेंगे पाठ 7, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा आज का पाठ है 7 और इसका नाम है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे मान, सम्मान व गरिमा का प्रतीक है। तिरंगे के 3 रंग अलग अलग संदेश देते हैं। आइए जानते हैं इन संदेशों के बारे में ये पाठ पढ़कर। ठीक है, यहाँ तिरंगे के बारे में बात हो रही है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। उस तिरंगे में 3 रंग होते हैं, अलग अलग 3 रंग होते हैं और वो तीनों अलग अलग संदेश देते हैं हमें। उन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, केसरिया, सफेद और हरा। हमारा जो तिरंगा है वो कितने रंगों का है? 3 रंगों का। कौन कौन सा? केसरिया, सफेद और हरा। इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर की पट्टी केसरी रंग की है, बीच की पट्टी सफेद रंग की है जिसमें हरे नीले रंग का चक्र बना है। उस चक्र में 24 तीलियां हैं। सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है। यहाँ पर आप तिरंगा देख सकते हैं। सबसे जो ऊपर की पट्टी है वो किस रंग की है? हमारे केसरिया रंग की। बीच की पट्टी हमारे सफेद रंग की है और जो सबसे नीचे की है वो हमारे हरे रंग की है। तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का प्रतीक है। इसके पीछे हमारा जीवन दर्शन और बलिदान छिपा है। हमारे आदर्श और जीवन दर्शन क्या है? अब यहाँ पर बोला जा रहा है हमारे आदर्श और जीवन दर्शन क्या है। इस पंक्ति में देखिए, यहाँ पर 3 पंक्तियां दी हुई हैं। इसमें हमें देखना है कि हमारे आदर्श और जीवन दर्शन क्या है। हरा रंग हरियाली लाता, मन में जोश जगाता है। हरा रंग जो है वो क्या लाता है? हरियाली लाता है और मन में जोश जगाता है। हंसों जैसा रंग श्वेत, मन को पावन कर जाता है। वीरों का है रंग केसरी, भक्ति भी सिखलाता है। यहाँ हंसों जैसा रंग किसे बोला जा रहा है? सफेद रंग को बोला जा रहा है और ये क्या करता है? मन को पावन कर जाता है। वीरों का है रंग केसरी, केसरी जो रंग है वो किसका है? वीरों का है। और भक्ति भी सिखलाता है। तो यहाँ तीनों रंगों के बारे में बताया गया है हमें। हरा रंग हरियाली लाता, मन में जोश जगाता है। हंसों जैसा रंग श्वेत, मन को पावन कर जाता है। वीरों का है रंग केसरी, भक्ति भी सिखलाता है। दूसरे शब्दों में केसरिया रंग हमारे बल और त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बल और त्याग का। सफेद रंग हमारी सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है और हरा रंग हमारी हरी भरी धरती एवं खुशहाली का प्रतीक है। यहाँ तीनों रंग के बारे में बताया गया है। केसरिया रंग हमारे बल और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग हमारी सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है और हरा रंग हमारी हरी भरी धरती एवं खुशहाली का प्रतीक है। इसका चक्र अशोक के धर्म चक्र का प्रतिरूप है। इसमें एक चक्र भी होता है यहाँ बीच में, वो क्या है? धर्म चक्र, अशोक के धर्म चक्र का प्रतिरूप है जो प्रगति और शांति का संदेश देता है। जो प्रगति और शांति का संदेश देता है। हमें चक्र क्या संदेश देता है? शांति और प्रगति का संदेश देता है। इन्हीं आदर्शों के कारण ही तिरंगा हम सबको प्राणों से भी प्यारा है। इन्हीं आदर्शों के कारण ही तिरंगा हम सबको प्राणों से भी प्यारा है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा, उसका सम्मान करना चाहिए। हमें इससे प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो। हमें राष्ट्रीय ध्वज को विशेष अवसरों पर ही फहराना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसे सम्मान के साथ अवश्य फहराना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जिससे लोगों की भलाई हो। ठीक है, हमें राष्ट्रीय ध्वज को विशेष अवसरों पर, जैसे कि हम स्कूलों में 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तो इसमें हम झंडे को फहराते हैं। इसी तरह से हमें विशेष अवसरों पर झंडे को फहराना चाहिए। तो ये तो हमें झंडे के बारे में इस स्टोरी में हमें क्या, कहानी में क्या पता चला है? हमने झंडे के बारे में पढ़ा है। जैसे कि मैं आपको रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, ये तीनों रंगों के बारे में 3 लाइंस दी हुई हैं। हरा रंग हरियाली लाता, मन में जोश जगाता है। हंसों जैसा रंग श्वेत, मन को पावन कर जाता है। वीरों का है रंग केसरी, भक्ति भी सिखलाता है।
तो हमने यहाँ पर झंडे के बारे में पढ़ा, तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और उसके 3 रंग होते हैं। तीनों रंग अलग अलग हमें संदेश देते हैं, वो किस चीज़ का संदेश देते हैं हमने ये भी पढ़ा। और हम केसरिया रंग हमें क्या सिखाता है, सफ़ेद रंग सच्चाई का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मैं इसके आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। यहाँ पर शब्दार्थ हो रखे हैं, जैसे कि ध्वज, ध्वज मीन्स होता है झंडा। बलिदान, बलिदान का अर्थ होता है त्याग। प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। पंक्तियाँ, पंक्तियाँ का अर्थ होता है लाइनों। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है हमारे जो मैंने आपको पढ़ा दिए, इनको आपको याद कर लेना है अच्छे से।